सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर एमएसएमई दिवस का आयोजन, साथ ही युवा अड्डा का लोकार्पण और युवा मोबाइल ऐप का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। और अब अनुरोध है निदेशक एवं आयुक्त उद्योग श्री विजेंद्र पांडियन जी से कृपया अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी का सत्कार करें। अपर आयुक्त उद्योग श्री राजकमल जी से अनुरोध, कृपया राज्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित यह कार्यक्रम आज न केवल अनेक विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण का साक्षी बनेगा, लाभार्थियों को चेक एवं टूल किट वितरण की जाएगी, बल्कि साथ ही एमएसएमई विभाग द्वारा भविष्य हेतु किए जा रहे नवोन्मेषी कार्यक्रमों की आज यहां क्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारी प्रेरणा के स्रोत प्रदेश के विभिन्न सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया हुआ है। तो इस हिसाब से तो उसमें क्रेडिट फ्लो भी आज मैं अपनी ओर से, विभाग की ओर से अनुकरण हो रहा है। विश्वकर्मा योजना आज पूरे देश में उसका अनुकरण हो रहा है, और सीएम युवा योजना जो अभी हम लोगों ने पिछले साल लॉन्च किया, और मुझे ऐसा विश्वास है कि वह भी कहीं न कहीं जाकर के आगे देश के लिए एक मॉडल और मील के पत्थर के रूप में स्थापित होगा। ऐसे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का आज हम इस कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय राकेश सचान जी जो हमारे नेतृत्व करता हैं, और उनके सतत मार्गदर्शन में विभाग ने पिछले 2-3 सालों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। और अगर मैं ये बताऊं कि जितना हम 2 साल में खर्चा करते थे, वो हम पिछले बार हमने रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर किया है इन द एमएसएमई डिपार्टमेंट, और इस साल हमको लगता है कि वी विल गो 3 times व्हाट वी वर डूइंग इन 3 years बैक। तो ऐसे हमारे राकेश सचान जी, माननीय मंत्री जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं इसके अतिरिक्त और सभी लोगों, मंचासीन सभी डिग्निटरीज का, और आईईएमएल से हमारे राकेश जी आए हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एमएसएमई के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल बाजारों से जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है जो बहुत सराहा गया है। उसको कहते हैं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। आज मुख्यमंत्री जी उसको लॉन्च भी करेंगे। मैं आप सभी लोगों का जो प्रदेश के सुदूर कोने से यहाँ पे आए हैं सभी का स्वागत करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस मंच के माध्यम से, इस फंक्शन के माध्यम से जो संदेश जाएगा, आप सभी लोग मिलकर एमएसएमईज को और अधिक सशक्त, और अधिक टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड, और अधिक एक्सटर्नली ओरिएंटेड बनाने में अपना पूरा प्रयास करेंगे, योगदान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव महोदय। मित्रों, आप सब अवगत हैं कि पिछले कुछ समय में एमएसएमई विभाग की एक स्कीम ने युवाओं की बहुत मदद की है, और उस योजना का नाम है सीएम युवा योजना। इस योजना ने पिछले महीनों में 55,000 से अधिक युवाओं को 2200 करोड़ रुपए से अधिक का लाभांश का चेक वितरित किया है, उनको सपोर्ट किया है, उनकी सहायता की है। और अब समय है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं अनुरोध कर रहा हूं, कृपया सीएम युवा की मोबाइल ऐप का बटन दबाकर शुभारंभ करें। ये योजना जन जन तक पहुंचे इस ऐप के माध्यम से। लोकार्पण हो गया है मित्रों। अपनी सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपराओं के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश अब भारत के आर्थिक उत्थान और नवाचार का नया केंद्र बन चुका है। प्रदेश की ओडीओपी एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी अभिनव योजनाएं आज देश की पहचान बन चुकी है। आज उत्तर प्रदेश न सिर्फ अपनी विरासत बल्कि अपनी विजन और युवा शक्ति के लिए भी जाना जा रहा है। जब हम विकसित यूपी की बात करते हैं तो इसके पीछे एक और ताकत है, यहाँ के एमएसएमई यानी छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों की ताकत। देश में सर्वाधिक 90 लाख एमएसएमई इकाइयों वाला राज्य उत्तर प्रदेश आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा। युवा मोबाइल ऐप शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। दबाकर लोकार्पण करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, उत्तर प्रदेश का एमएसएमई विभाग उत्तर प्रदेश के लगभग हर जनपद में उद्योगों को स्थापित करने के लिए, निवेश के लिए उपयुक्त स्थान जो सभी आधारभूत सुविधाओं से युक्त हो, उसका प्रावधान कर रहा है। तो उस दिशा में अब समय है औद्योगिक आख्यान खेमई अलीगढ़ की 5 औद्योगिक इकाइयों और उनके प्रतिनिधियों को आज आवंटन पत्र वितरित करने का। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया मंच के अग्रभाग में आकर यह आवंटन पत्र वितरित करने का कष्ट करें। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं मेसर्स मैक्स बोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सत्येंद्र शुक्ला और विशाल गुप्ता को। कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना आवंटन पत्र प्राप्त करें। आप सब तालियां बजाकर स्वागत करें मित्रों। एक नया माहौल, नया वातावरण बन रहा है उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रीज के इतिहास में। मेसर्स मानसरोवर इंगट प्राइवेट लिमिटेड की अदिति मित्तल और अंशिता मित्तल कृपया मंच पर आ जाएं। मेसर्स मैडवाई इंडिया के श्री पवन ओझा कृपया मंच पर आएं और अपना आवंटन पत्र प्राप्त करें। मेसर्स प्रभा इंटरनेशनल के श्री अतुल शर्मा जी कृपया मंच पर आ जाएं और अपना आवंटन पत्र प्राप्त करें। औद्योगिक आस्थान खेमई अलीगढ़ के 5 आवंटी आज अपना आवंटन पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मेसर्स गायत्री बिल्डिंग मटेरियल के कुलदीप आर्या जी कृपया मंच पर आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आप सब जानते हैं कि युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत गंभीर है और यूथ अड्डा उत्तर प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु एक अभिनव पहल है जिसे यूपीकॉन द्वारा शुरू किया गया है। यह एक ऐसा मंच है जहां युवा उद्यमी अपनी व्यावसायिक विचारों को साझा करेंगे, सीधे बैंकों से ऋण सहायता प्राप्त करेंगे, अनुभवी मेंटर्स और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया बटन दबाकर किसान बाजार लखनऊ के यूथ अड्डा का लोकार्पण करने का कष्ट करें। मित्रों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कारीगरों द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद आज विश्व प्रसिद्ध हो चुके हैं और आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि प्रायः भारत आने वाले अनेक विदेशी मेहमानों को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत निर्मित आकर्षक उपहार भी प्रदान किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग द्वारा प्रदेश के कारीगरों द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की प्रक्रिया के अंतर्गत 25 सितंबर से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के 3य संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं उस पर आधारित ये कर्टन रेजर, ये लघु फिल्म। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। आज भारत में सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ उसका बड़ा लाभ यूपी को भी मिला है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश बेहतर कानून व्यवस्था, निवेश फ्रेंडली औद्योगिक नीतियों, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पारदर्शी व्यवस्था और सुशासन के नए मानक स्थापित कर विकसित भारत के संकल्प को कर रहा है साकार। अपार संभावनाओं और अवसरों की भूमि उत्तर प्रदेश में स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के लिए शुरू हुई है एक अभिनव पहल, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में वर्ष 2023 में शुरू हुआ यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बनकर उभरा है समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक।
इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले ने पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे ODOP, स्टार्टअप, रोजगार सृजन एवं निर्यात प्रोत्साहन को मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के साथ जोड़कर स्थानीय उत्पादों को दिलाई है वैश्विक पहचान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के पहले संस्करण में 2000 प्रदर्शकों ने प्रदेश की कला, संस्कृति और व्यापार की अनोखी झलक दिखाई। पहली बार आयोजित हुए इस व्यापारिक मेले में 60 देशों के 350 विदेशी खरीदारों समेत लगभग 3 लाख लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यूपी ITS के पहले संस्करण की अपार सफलता का यह सिलसिला वर्ष 2024 में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भी बरकरार रहा। आधिकारिक सहभागी देश के रूप में वियतनाम की विशेष उपस्थिति के साथ हुए इस आयोजन के साक्षी बने 2000 बहुत जल्द सितंबर के माह में आयोजित है। मित्रों, आपको जानकर बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा ऐसा राज्य है जहां उसके 77 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल चुका है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में इस वर्ष 75 और GI प्रोडक्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। मुझे लगता है इस बात पर आपको जोरदार तालियां बजानी चाहिए मित्रों। और ये काम और तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए प्रदेश के अधिक से अधिक विशिष्ट उत्पादों को GI टैग की पहचान मिले, इसके लिए अब मैं अनुरोध कर रहा हूं आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्री के विजेंद्र पांडियन जी से और वाराणसी के ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन